Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये सुंदर अवसर प्रदान किया कि एक बार फिर से हम ऑनलाइन सर्विस में एकत्र होकर प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का एक जोरदार बारिश में जो अभी हो रही है हमारे यहाँ, और साथ ही साथ उसने ये मौका दिया भाई अनुपम डेविड और उनके परिवार का, उनकी सेवकाई का, जो उन्होंने ऑनलाइन सर्विस चला रखी है कि हम कहीं भी हों लेकिन हम प्रभु में एक हैं और प्रभु के वचन को जो जीवित है उस पर विचार करें ताकि वो हमारे हृदयों में जीवित रहे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हम सबों को दिया है कि हम तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति करें, तेरी जयकार करें, तेरी प्रशंसा करें, तेरा आदर करें। कितने लोग हैं जो इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन प्रभु जी आपने ये मौका दिया कि हम तेरी महिमा करें आज बैठकर और कल के दिन की तैयारी करें जो तूने आज्ञा दी है कि मेरे विश्राम दिन को मनाया। जितनी देर हम लोग प्रभु जी तेरी महिमा में उपस्थित रहते हैं, एक दूसरे से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, प्रभु जी उन सबों को आप आशीषित करें और जो जुड़ने वाले उन्हें भी आशीषित करें। और प्रभु जी जो वचन आपने मुझे दिया है होने दे, जो भी मेरे मुख से निकलता वो मेरा नहीं बल्कि तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो, ताकि जो बीज वचन का बोया जाए वो फले फूले और सौगुना प्रभु जी आपके लिए फल लाए। ये संपूर्ण समय और आराधना पर आपकी आशीष का हाथ हो। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। यदि जैसा आपने कैप्शन में टॉपिक पढ़ लिया होगा, एक अंधा भिखारी। निकाल लीजिए यदि आपके पास बाइबल है, मरको रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 46 से 52 पद तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 46 से 52 आप भी निकाल लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ। वे यरीहो पहुंचे और जब वो अपने चेलों और एक विशाल भीड़ के साथ यरीहो से बाहर जा रहा था तो बरतिमाई नाम का एक अंधा भिखारी जो तिमाई का पुत्र था सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसने सुना कि ये नासरत निवासी यीशु है तो पुकार कर कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने डांट कर कि वो चुप रहे, परंतु वो और जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को ये कहते हुए बुलाया, साहस रख, उठ, वो तुझे बुला रहा है। और वो अपना चोगा एक तरफ फेंक कर चल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और अंधे ने उससे कहा, मेरे गुरु, मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे चलने लगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, यहां एक अंधा
भिखारी के बारे में बताया है। मुझे विश्वास है जो मेरे संदेश को सुन रहे हैं उनके पास आंखें होंगी, लेकिन शायद जब मैं संदेश को प्रचार करूं तो जो आपकी आत्मिक आंखें बंद हैं, आप भी आत्मिक अंधापन लिए हुए अपने जीवन में जी रहे हैं, वो खुल जाए। उस समय की बात है जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ यरीहो से निकलकर यरूशलेम को जा रहा था। ये तो आप भी जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम आया जाया करता, और यरीहो के मार्ग पर, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है, एक अंधा भिखारी बैठा था। मरकुस बताता है, यानी मरकुस का लेखक बताता है कि वो अंधा तिमाई का पुत्र बर्तिमई था, यानी वो उसका अंधे भिखारी का नाम बताता है और उसके पिता का यानी बाप का नाम बताता है कि तिमाई का पुत्र बर्तिमई था। वो अंधा था, भीख मांग रहा था और भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। जब उसने सुना, क्या सुना, कि यीशु नासरी उस मार्ग से होकर जा रहा है, तो पुकारा। ऐसा प्रतीत होता है कि वो यीशु के बारे में सुन चुका था, वो यीशु पर विश्वास करने लगा था, वो यीशु को पहचानने लगा था, वो यीशु की आवाज भी जानता था, वो यीशु के बारे में जानता था कि उसने क्या क्या आश्चर्य कर्म किए। शायद लोग उसे बताते होंगे। वो आंखों से तो अंधा था, लेकिन कान से बहरा नहीं था, और ना ही उसकी आत्मिक आंखें बंद थी। तो उसने पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसे लोगों ने चुप कराया, चुप, मना किया, डांटा, मगर वो चुप ना रहा। यदि हमें कोई मना करे या डांटे तो हम मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसकी पुकार, यानी वो इतनी तेज चिल्लाया, अपनी वेदना में चिल्लाया, अपने आवाज को निकालकर जोश से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसकी पुकार सुनकर यीशु ने उसे अपने पास बुलाया और उसको चंगाई दी, दृष्टि दान दिया। वो अंधा भिखारी बर्तिमई देखने लगा। यही घटना कुछ दूसरे रूपों में मत्ती व लूका के सुसमाचारों में भी पाई जाती है। टीकाकारों का ये मानना है कि ये तीनों अलग अलग घटनाएं हैं, ऐसा टीकाकार कहते हैं, मगर लूका मरकुस की घटना एक जैसी लगती है। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 35 पद से 43 पद तक आप पढ़ सकते हैं। दोनों ही घटनाएं सामान्य सी लगती है, एक सी लगती है, परंतु केवल मरकुस ही इस घटना का स्पष्ट विस्तार से वर्णन कर रहा। वो उस अंधे भिखारी का नाम भी लिखता है और उसके पिता का नाम भी लिखता है, और वो जहां बैठा करता था भीख मांगने को, उस जगह का नाम लिखता। यानी ये भिखारी को वहां के लोग, वहां की समाज के लोग, उस जगह नगर के लोग पहचाना करते थे। ये यीशु के यरूशलेम में विजयी प्रवेश के पूर्व एक आश्चर्य कर्म, यानी यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे उस समय का ये आश्चर्य कर्म जो सुसमाचारों में पाया जाता। बर्तिमई ने यीशु को पुकारा, विनती की और चंगाई मिली। आज ये घटना एक आश्चर्य कर्म, बर्तिमई का जीवन कुछ ऐसी बातें बताता है जो आज भी सामायिक है,
या हमारे और आपसे मेल खाती है और महत्वपूर्ण है। बर्तिमई ने अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें की जो बिल्कुल सही थी, उन्हीं पर आज हम गौर करेंगे। आज उन्हीं पर हम सीखेंगे क्या क्या बर्तिमई के जीवन में घटित हुआ और ये कैसे हमारे जीवन में समानांतर। तो पहली सही बात की बर्तिमई ने अपने जीवन में की वो यह कि उसने सही व्यक्ति को पुकारा। फिर सुन लीजिए, उसने सही व्यक्ति को पुकारा। अंधे बर्तिमई ने जब ये जाना कि यीशु उस मार्ग से होकर गुजर रहा है या जा रहा है, तो उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझ पर दया कर। ऐसा लगता है मानो से ये मालूम था कि यही वो व्यक्ति है जो उसके अंधेपन को दूर कर सकता, उसे अंधेपन से मुक्ति दिला सकता है, उसकी आंखों में रोशनी डाल सकता है। वो ये जानता था कि यीशु कितना शक्तिशाली, कितना प्रभावशाली। उसने प्रभु को यीशु नाम से पुकारा, जिसका अर्थ मसीहा या उद्धारकर्ता होता। नए नियम में इस नाम से प्रभु को कुछ ही बार पुकारा गया है, यानी हम गिनतियों पे, उंगलियों के टिप्स पे गिन सकते हैं। मानो बर्तिमई को मालूम था कि दाऊद का ये वंशज वही उद्धार करता है जो उससे उद्धार दे सकता। ये वही वंशज का पुत्र है जो उसको चंगाई देने, आंखों में ज्योति देने और उद्धार देने आया, जो उसे उद्धार दे सकता है और उसके जीवन का अंधापन दूर कर सकता है। यह ऐसा वो जानता था, उसने सुना था, समझ रहा था और शायद दिल ही दिल में या मन में उसने विश्वास भी किया था। जब तक बर्तिमई ने कभी किसी से दया के लिए पुकारा नहीं था। यरीहो बहुत बड़ा शहर था और जितनों को यरीहो के अंदर या बाहर जाना पड़ता था, बहुत बड़ा गेट था, मंदिर था, लिखा है वो मंदिर पर वहां गेट पर बैठा हुआ था और भिक्षा मांगता। जब उसे पता चला कि यीशु मार्ग में से होकर जा रहा है, तो वो जान गया कि ये वही प्रभु यीशु है, प्रभु है, वही शख्स या व्यक्ति है जिसकी बात वो जो रहा था, यही वो सही व्यक्ति। प्रियो, जब हम मुसीबत में फंसते, पाप में गिरते, बीमारी दुर्घटना में होते हैं, नाना प्रकार की चीजों में होते हैं, तो क्या हम सही व्यक्ति के पास जाते हैं या हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं? ये प्रश्न चिन्ह हम विश्वासियों मसीहों पर लगा हुआ है आज भी, क्योंकि हम भी इस्राएली जाति के लोग हैं जो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते हैं, और कुड़कुड़ाना बाइबल में बताया गया है कि एक पाप। आज जब हमारे सामने हमारे जीवनों में समस्याएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं, अंधेरापन आ जाता है, राह नहीं सूझती है, रोशनी दिखाई नहीं देती है, तो क्या हम सही व्यक्ति, सही ईश्वर जो यीशु है उसके पास जाते? ऐसे हालात में हम इनसे बचने के लिए, उभरने के लिए, मुक्ति पाने के लिए,
संसारिक आधार तलाशने लगते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं। हम बीमार को चर्च में लाना, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को कलीसिया में लाना भूल जाते हैं। हम पैसे में, पद में, ज्ञान में सुरक्षा ढूंढने लगते। फिर सुन लीजिए, पैसे में, पद में, ज्ञान में हम क्या ढूंढने लगते हैं? सुरक्षा। और अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं कि हमारे पास पैसा है, जब तक हम इलाज करवाएंगे, हमारे पास पैसा है तब तक हमारा क्या बिगड़ सकता है, हमारे पास पद है, हमारे पास ज्ञान है। प्रियो, ये हमें पैसा, पद और ज्ञान उद्धार से वंचित कर देता। बाइबल में लिखा है पैसा ही बुराई की जड़ है। पद यानी अहंकार, विनाश से पहले घमंड उत्पन्न होता है। ज्ञान, जिसे बुद्धि की कमी हो वो मुझसे ले ले, हम उसमें सुरक्षा ढूंढते, शांति तलाशने लगते। परंतु उद्धार केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही संभव है, ऐसा बाइबल कहती है। क्योंकि लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 42 पर। देखिए क्या लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार या चंगाई या अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। तो फिर सवाल उठता है, जो हम अपने आप को मसीह कहते हैं, अपने आप को खुदा के बंदे कहते हैं, अपने आप को चुना हुआ और अभिषिक्त कहते हैं, तो फिर हम क्यों परमेश्वर को रिस दिलाते हैं? क्यों हम क्रोध दिलाते हैं? क्यों उसके नाम को ठोकर खिलाते हैं अपने जीवनों से? ये सवाल उस बर्तिमई की शारीरिक आंखें तो बंद, जैसे हमारे और आपकी आत्मिक आंखें बंद है। हम अपने आप को सच्चा मसीही, उद्धार प्राप्त किए हुए लोग, चुने हुए लोग, अभिषेक लोग, कलीसिया के लोग, प्रभु के बेटे और बेटियां कहते हैं, लेकिन हमारी आत्मिक आंखें बंद है। तभी तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, तभी तो हमारी आशीषें रुकी हुई है, तभी तो शैतान हमें पकड़ लेता है, नाना प्रकार के जाल में फंसा लेता है। तभी तो शैतान हमें ऐसे हथकंडे अपनाता है कि हम प्रभु को छोड़कर शैतानी बातें करने लगते हैं, शैतानी काम करने लगते हैं। सवाल, क्या हमारी आत्मिक आंखें और आत्मिक कान खुले हुए? यह तो बेचारा भिखारी था। उस समय भिखारियों को बड़ी गैरत के साथ देखा जाता था, गिरी हुई दृष्टि से देखा जाता था और उन पर दया की जाती थी। लेकिन लिखा है, इस भिखारी ने, जो बर्तिमई था, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और किसी से दया की भीख नहीं मांगी। पढ़ लीजिए बाइबल, सुसमाचारों में इसका वर्णन है। वो भीख मांगता रहा, लेकिन दया की भीख या अपनी रोशनी, आंखों की रोशनी उसने कभी नहीं मांगी, क्योंकि उसे मालूम था संसार के लोग कुछ नहीं दे सकते, केवल मजाक उड़ाएंगे। संसार के लोगों में ताकत ही नहीं है, और इसलिए उसने सही व्यक्ति को पुकारा। बर्तिमई की शारीरिक आंखें बंद थी, परंतु उसके विवेक ने उद्धार की चट्टान, आशा के स्रोत को पहचाना
उद्धार की चट्टान यानी यीशु मसीह और उस स्रोत को पहचाना जहां से वो जीवन का जल निकल रहा है, जहां से वो जीवन की शक्तियां निकलती हैं, जहां से दान और वरदान मिलते हैं, जहां से लोगों में चंगाइयां आती हैं, जिस नाम उसे पुकारा, प्रथम और प्राथमिक स्थान दिया, पहला स्थान दिया और उसे चंगाई मिली, और उसे चंगाई मिली। आज यदि हमारे और आपके जीवन में भी त्रासदियां हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, आर्थिक तंगियां हैं, पीड़ाएं हैं, समस्याओं का अंधेरा है, तो हमें सच्चे हृदय से पुकारना है यीशु को। केवल वही है जो सारी नकारात्मक परिस्थितियां बदल सकता है, विपरीत हालात को हमारे लिए आशीष में बदल सकता है। इंसान की ताकत नहीं जो हमारे लिए कुछ कर दे। अंधे बर्तिमाई ने उस सही व्यक्ति को पुकारा। आज हमें भी अपने जीवन में सब बातों में सही प्राथमिकता उसी व्यक्ति यानी यीशु मसीह को, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमें इस दुनिया में हमारे साथ है, पुकारना है। प्रियो, हम किसको पुकारते? जब हमारे पास बीमारी आती है तो हम डॉक्टर को पुकारते। अरे हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद डॉक्टर है, लिखा है वो वैद्यों का वैद्य और डॉक्टरों का डॉक्टर है। जब दुष्ट आत्माएं घेर लेती हैं तो हम किसके पास जाते हैं? जादू टोना ओझा करने वालों के पास। बाइबल तो कहती है उसके नाम से दुष्ट आत्माएं थर थर कांपती है। जब हमारे पास तंगी है, नाना प्रकार की समस्याएं हैं, बाइबल कहती है मांगो, विश्वास से मांगो, और मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है। तो फिर हम जाते किसके पास है? प्रियो, बर्तिमाई जो अंधा था आंखों से, लेकिन उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी। वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानता था और अब पहचानता, क्योंकि जब वो निकल रहा था उसने उसके बारे में सुना होगा। लोग बातें कर रहे होंगे कि उसमें सामर्थ है, वो दाऊद का पुत्र है, दाऊद का संतान है, वो चंगाई दे सकता है, वो खुदाओं का खुदा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो कुछ भी कर सकता है, आकाश के झरोखे खोल सकता है, और वो मुझे ठीक भी कर सकता है। और उसने सही व्यक्ति को पहचाना। दूसरी बात बर्तिमाई ने यह की, उसने सही समय पर पुकारा। अब यह समय की बहुत बड़ी कीमत है। परमेश्वर ने हमें और आपको इस धरती पर भेजा, और इस भारतवर्ष में हम सबों को रखा है, हिंदुस्तान में रखा है। एक पर्पस है उसका। क्या पर्पस है? कि हम उसको पुकारें, उसकी महिमा करें, उसका सुसमाचार सुनाएं, ग्रेट कमीशन की बात करें, और भटकी हुई आत्माओं को प्रभु के लिए जीत लें, ना कि हम प्रभु के लिए ठोकर का कारण बने। सही समय पर उसने पुकारा। समय का कीमत है, समय का मूल्य है। कलीसिया का टाइम चर्च का 9 बजे है। जब दूसरा घंटा बजता है या 8:30 है, 8 है, जिसका जैसा है, हम कितना लेट जाते हैं चर्च? समय पर जाते हैं। अगर लेट जाते हैं तो आप अपने खुदा की, प्रभु यीशु मसीह की इंसल्ट कर रहे हैं। आप किसी पादरी के लिए चर्च नहीं जाते, आप किसी
कार्य के लिए चर्च नहीं जाते, आप प्रभु यीशु मसीह को खुश करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और उत्पत्ति 3 और 6 की बातों को पूरा करने के लिए कि परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया कि वो उसकी महिमा करे, महिमा करने जाते हैं। और ये नियम भी है कि मेरे विश्राम दिन को माना करो। ये अंधा भिखारी मंदिर के किनारे यरीहो के पास भिक्षा मांगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता है। क्या जानता भी है, पहचानता है, बस देखा नहीं। हम भी जानते हैं, पहचानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमें अनुभव नहीं। शायद बरतिमाई यीशु के जीवन में घट रही घटनाओं में से काफी परिचित था। उसे मालूम था, क्या मालूम था? कि यीशु अब यरूशलेम को जा रहा, यानी मंदिर को जा रहा है, और ये यरीहो के फाटक पर भीख मांग रहा। ऐसा नहीं था कि यीशु यरीहो से होकर पहली बार जा रहा था यरूशलेम को, मगर उस अंधे भिखारी ने जब पहली बार ही सुना कि यीशु उस नगर में होकर जा रहा है, तो उसने पुकार कर उससे विनती की। हो सकता है लोगों ने कहा हो, यीशु तो इस मार्ग से आता जाता है, आता रहता है, जाता रहता है, फिर कभी बात कर लेना, फिर कभी पुकार लेना, फिर कभी उससे मिल लेना। मगर बरतिमाई नहीं माना। और वो बहलावे में, फुसलावे में, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आया। उसको जो पहलाए अवसर मिला, यानी पहला अवसर मिला, उसने उसको पकड़ लिया। उसी में उसने अपने लिए प्रार्थना का अवसर ढूंढ लिया और उसका लाभ उठा लिया। परमेश्वर तो हमें कई चांस देता है। बरतिमाई ने पहली बार में उसको ले लिया। जब कोई पानी में डूबता है तो कहते हैं कि पानी 3 बार मनुष्य को नीचे से ऊपर फेंकता है, बाद में डूबा। 3 चांस मिलते उसको। आज तो हमें 7 के 70 गुना भार माफ करने का आदेश दिया गया है। हम 2 ही 4 में लोगों को कह देते हैं माफ नहीं करेंगे, गेट आउट। आज हम सोचते हैं कि जैसा जी रहे हैं वैसा ही जी ले। पाप करना बुरा तो है, मगर थोड़ा सा पाप कर ही ले, थोड़ा सा झूठ बोल ले, थोड़ी सी चोरी कर ले, थोड़ा सा पाप कर ले, क्या हर्ज है? क्षमा तो उपलब्ध है ही, फिर कभी मांग लेंगे क्षमा। जीवन में कमियां हैं तो ठीक है, उद्धार भी तो मिल जाएगा। मगर वचन में लिखा है, शायद आप बाइबल नहीं पढ़ते, गहराई से पढ़िए। पढ़ देता हूं, मत्ती 24:42। परमेश्वर की चेतावनी है, ये इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यदि हम कल पर डाल देंगे तो मुसीबत हो जाएगी। तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं थे या हो, उसी घड़ी परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। 24:44 मत्ती का। यूहन्ना 9:4 कहता है, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। दूसरा कुरिन्थियों 6:12 में लिखा हुआ है,
देखो अभी वो उद्धार का दिन है। हो सकता कल बंद कर दिया जाए। अभी प्रचार का दिन है, अभी चर्च में जाने का दिन है, अभी परमेश्वर की महिमा करने का दिन है, बाइबल पढ़ने का दिन है, घुटनों पर झुकने का दिन है, त्योहारों को मनाने का दिन है। हो सकता कल बंद हो जाए। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:2 और 3 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा हुआ है, क्योंकि तुम आप ठीक नहीं जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। अब यही हालत हम मसीहियों की। हमारे पास हम सोचते हैं समय ही समय हम गलत। हो सकता है संसार का नाश अभी इतनी जल्दी ना हो, हरमगदौन की लड़ाई इतनी जल्दी ना हो, लेकिन हम अंत के समय में प्रवेश कर चुके हैं और समय बहुत कम है। आज यीशु की क्षमा उपलब्ध है, मगर न्याय भी निश्चित है। क्षमा के साथ न्याय है। कोई नहीं कह सकता अगले पल क्या होगा। आज यदि अपना जीवन यीशु को नहीं दिया और यीशु ने आपका जीवन यदि स्पर्श नहीं किया, पाप का अंधापन जीवन से दूर नहीं होगा, आत्मिक आंखें नहीं खुलेंगी, कल बहुत देर हो जाएगी। और इसलिए किसी ने कहा है, कल करे सो आज कर। शायद कबीर दास का दुआ है ये, मैंने बचपन में पढ़ा था। और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा। जो भी काम है हम मसीह लोग कल के लिए डाल देते, हम प्रभु के लोग कल के लिए डाल देते, जबकि कल आता नहीं। और हम मसीह लोग कल को पहचानते नहीं। जब आज को नहीं पहचानते तो कल को क्या पहचानेंगे। बहुत देर हो जाएगी, कल नहीं आता। आज उद्धार के मार्ग पर यीशु उपलब्ध है। आज भारतवर्ष में यीशु उपलब्ध है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, वचन को पढ़ सकते हैं, अपनी बाइबल पढ़ सकते हैं। और उन जगहों को देखिए, मणिपुर को देखिए, अन्य जगहों पर देखिए जहां चर्च जलाए जा रहे हैं, बाइबलें फाड़ी जा रही है, उनके क्या हाल है। आज हमारे और आपके पास समय है, कल नहीं होगा। 4000 से ज्यादा चर्च जला दिए गए, 150-200 लोग मार दिए गए। क्या ये आपको शैतानी काम नहीं लगता? एक सवाल पूछता, वो दोनों जाति के लोग 90% प्रभु यीशु मसीह को मानते। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने बताया वो दोनों ही मेरे लोग थे, लेकिन चंद जमीन के टुकड़ों के पीछे, चंद अपनी जाति के पीछे, चंद कुछ काम रुपयों के पीछे, लालच के पीछे उन्होंने एक दूसरे को मारना प्रारंभ कर दिया। वे भूल गए उनका प्रभु उद्धारकर्ता कौन है। लिखा है, तू हत्या न करना, तू लड़ाई झगड़े न करना, तू दोषारोपण न करना, तू अपने भाई बहनों की सहायता करना। लेकिन चंद जमीन के टुकड़ों और अधिकारों के लिए उन्होंने एक दूसरे को मारा। और शैतान दूर खड़े होकर देख रहा है तमाशा। आज कलीसिया में भी शैतान फूट डाल देता है। कौन? बाहर से लोग आते नहीं, हमारे और आपके ही लोग। हम शैतान को
समय देते हैं कि वो हमारे जीवन में काम करे, और सही वक्त पर हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते, ना पुकारते हैं। प्रियो, बड़ी विचित्र बात, आज यीशु की क्षमा भी उपलब्ध है, उद्धार भी उपलब्ध है, और न्याय के लिए हमें तैयार रहना। बगैर प्रभु यीशु मसीह के पापों की क्षमा नहीं है, आत्मिक अंधापन नहीं खुलेगा, आत्मिक बहरापन नहीं जाएगा। शैतान ने हमारी और आपकी आंखें और कान बंद कर दिया है, मुंह को खुला छोड़ दिया है, क्योंकि जीभ जो है पूरे बहुचक्र में आग लगाती है। लेकिन इस अंधे भिखारी के साथ जो बर्तिमई था, ऐसा नहीं था। वो अंधा था, लेकिन आत्मिक अंधा नहीं था, आत्मिक बहरा नहीं था। उसके पास मुंह था, केवल वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मुंह खोलता होगा। और फिर जब उसने सुना कि यीशु नासरी आ रहा है, चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया। प्रभु को जोर जोर से पुकारने लगा। यहां तो हम कलीसिया में बैठकर ठीक से गाना नहीं गा पाते, प्रभु की स्तुति आराधना नहीं कर पाते, जय जयकार नहीं कर पाते, गवाही नहीं दे पाते, लेकिन वो व्यक्ति चिल्ला रहा, देख नहीं सकता, सुन तो सकता। हम तो देख भी सकते, सुन भी सकते, सब पढ़ भी सकते, लेकिन हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम टाइम पास कर रहे हैं, कल देखेंगे। प्रियो, जब तक प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श नहीं करेगा या पवित्र आत्मा की आग से नहीं भरेगा, तब तक आपके पाप क्षमा नहीं। बगैर यीशु के बलिदान के या यीशु नाम के द्वारा पाप क्षमा है, बाकी किसी के द्वारा नहीं। बर्तिमई को पहला अवसर मिला, उसे यह नहीं मालूम था कि वो इसका लाभ उठा ले। आज हम उद्धार के इस अवसर पर, पापों की क्षमा के अवसर पर लाभ उठाने से क्यों रुके हुए हैं? कल वो अवसर भी खो सकता, परमेश्वर हमसे छीन सकता। प्रियो, हमें जब भी समय मिले, सही समय पर प्रभु को पुकारें। आपसे प्रश्न करता, आप कितने बजे उठते हैं सुबह दुआ करने के लिए? टाइम है कोई? कलीसियाई दुआ तो कर लेते हो, खाने की दुआ, सोने की दुआ, उठने की दुआ। अरे कभी अकेले में अपना संबंध प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना में बनाया है? लिखा है, मुझे ढूंढो मैं तुम्हें मिलूंगा। अगली बात, तीसरी बात यह है कि उसने सही ढंग से पुकारा। किसने? बर्तिमई ने सही ढंग से पुकारा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि पुकारना बहुत अच्छी बात है। बर्तिमई ने कतर स्वर में विनती की, यानी वेदना से विनती की, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया। एक नहीं वरन कई बार उसने पुकारा। लोगों ने मना किया, डांटा, रोका, फटकारा, मगर वो चुप नहीं हुआ। उसे अपनी दयनीय दशा का एहसास था, अपनी कमजोरी वो जानता था, मगर उसकी याचना में शिकायत नहीं थी। ये एक बहुत सुंदर बात, यानी उसके निवेदन में शिकायत नहीं थी, यानी वो सच्चे हृदय से प्रशंसा कर रहा था, स्तुति कर रहा था, पुकार रहा था। हम जब भी प्रभु को पुकारते हैं तो हमारे हृदय में शिकायतें होती है,
लेकिन वो अंधे भिखारी बरतिमाई के हृदय में शिकायत नहीं थी, उसके निवेदन में शिकायत नहीं थी, उसकी प्रार्थना में शिकायत नहीं थी, उसके चिल्लाने में शिकायत नहीं थी, उसका धन्यवाद देने में शिकायत नहीं थी, उसकी महिमा करने में शिकायत नहीं थी, और यीशु को बुलाने में भी उसको कोई शिकायत नहीं। उसने कभी नहीं कहा, और ना यीशु से कहा कि ये अंधापन मुझे क्यों दिया। ये नहीं कहा कि वो उसे चंगा कर देगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा जब उसने पुकारा। ये नहीं कहा कि मुझे भी चंगा कर। उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हम तो कहते हैं ये भी दे दे, वो भी दे दे, ये भी दे दे, वो भी दे दे। क्या हम भिखारी से कम है? इस अंधे भिखारी से कम है? जितना हम दिन भर में मांगते हैं, यदि हम उसकी स्तुति और प्रशंसा करें, घुटनों पर जाकर प्रार्थना करें, तो लिखा है वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है। जीवन में सब कुछ अच्छा लगता है, अच्छा चलता रहता है, जीवन में सफलता होती है, खुशहाली होती है, तब तक तो हम धन्यवादी रहते, परमेश्वर से बड़े खुश रहते, उसमें बने रहते, दशवांश भी देते, कलीसिया में भी जाते, अपने आप को धर्मी साबित करना चाहते हैं। मगर जब पीड़ा, मृत्यु की छाया, अपनों से विद्रोह और विच्छेद, सगों से विश्वासघात मिलता है, तो दोष लगाने में पीछे भी नहीं रहते, एकदम दोषारोपण करते, परमेश्वर से प्रश्न करने लगती, ऐसा मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या किया? शिकायत करने लगते हैं परमेश्वर से। स्तुति करने की जगह हम शिकायती हो जाते हैं, न्यायी बन जाते हैं। परमेश्वर ने जब इस्राएलियों से कहा कि वो उसे कनान देश में ले जाएगा, तो कनान देश का रास्ता यरीहो के नगर में से होकर गुजरता, यानी उन्हें यरीहो में से गुजरना पड़ता था। और लिखा है यरीहो की दीवार बहुत ऊंची ऊंची थी और बहुत बड़े गेट थे। तो परमेश्वर ने कहा था तुम इसके 7 चक्कर लगाना और स्तुति महिमा करना। और लिखा है यरीहो की दीवार धस गई। प्रार्थना करने में, स्तुति करने में इतनी सामर्थ है कि शैतानी शक्तियां थर थर कांपती हैं। एक बार करके तो देखिए। प्रियो, क्या हम निरंतर प्रार्थना करते हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं दूसरों के जीवन को प्रभावित करती है या अप्रभावित करती है? क्या हमारी प्रार्थनाओं में खुद की घटी का, खुद की कमियों का, खुद की विच्छोद का, खुद की क्षुद्रता का एहसास होता है? ये इसलिए है क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें अंधी हैं, हमारे आत्मिक कान बंद हैं। सदूकी और फरीसी समान धार्मिकता के घमंड में भरकर परमेश्वर को आदेश देने लगते थे। यीशु मसीह और उस डाकू ने भी कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले और मुझे बचा ले। लेकिन उस डाकू ने कहा हम लोग अपनी सजा सही पा रहे हैं, जब तू अपने राज में आए यीशु तो क्या करना? मुझे स्मरण करना। हम तो पापी हैं, हम सजा भोग रहे। और लिखा है तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आदेश ना दे। आदेश कौन देता है? जो बड़ा होता है। तो क्या आप परमेश्वर से बड़े? परमेश्वर
ऐसा कर दे परमेश्वर, ऐसा कर दे परमेश्वर, मेरे बच्चों की शादी करा दे, उन्हें पास करा दे, उन्हें ये करा दे, उन्हें वो करा दे। हम ऑर्डर देते। परमेश्वर हमारा गुलाम है या परमेश्वर हमारा नौकर है? देखिए हमारी सभ्यता, ये आत्मिक आंख बंद होने के कारण, आत्मिक कान बंद होने के कारण हमारी दशा ऐसी है। और ये तभी खुलेंगे जब हम यीशु को सही समय पर पुकारेंगे और सही ढंग से पुकारेंगे। माफी मांगने का तरीका सही होना चाहिए, लेकिन हम आदेश देते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों का 5 अध्याय 17 पद कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। याकूब 5:17 कहता है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। एलिया ने गिड़गिड़ाकर, एलिया बाल पुजारियों के सामने परमेश्वर से गिड़गिड़ाता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है। क्या हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं? क्या प्रार्थना में हमारे आंसू बहते हैं? क्या हमारी आत्मिक आंखें खुली हुई है कि हम परमेश्वर की बातों को समझ सकें, उसे देख सकें, वो क्या चाहता है हमारे जीवन से? परमेश्वर की आवाज धीमी है, हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि हम संसार की चकाचौंध में रहते हैं और संसार में ही फंसे हुए हैं। और यही कारण है कि हम अपने पद की लोलुपता में और अपने नाना प्रकार की लोलुपता में हम परमेश्वर के नियमों को भूल जाते हैं और अपना बड़ाई में हम नाना प्रकार की चीजें करने लगते हैं। और यही होता है कि प्रभु हमसे दूर चला जाता है और शैतान हमें पीछे से पकड़ लेता है। लिखा वो सी की नाई फाड़ खाने को चला आता है और फिर हम प्रभु के नहीं शैतान के। मूसा ने एक गलती की थी, एक, बस एक, क्या? चट्टान से बातें नहीं की और 3 बार मारा। वहां लिखा परमेश्वर कहता है, तूने मुझे मारा। और आज यह प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लोगों को कहता है, तुम मेरी इंसल्ट करते हो, तुम मुझे रोज मारते हो, रोज मेरी बेइज्जती करते हो, क्योंकि तुम समय पर चर्च नहीं आते, समय पर कोई काम नहीं करते, समय पर नियम का पालन नहीं करते, स्तुति प्रशंसा नहीं करते, दान नहीं चढ़ाते, बच्चों को नहीं लाते, नाना प्रकार की चीजें नहीं करते समय पर। कितनी सारी गलतियां करते। मूसा ने एक की और परमेश्वर ने उसको कनान दूर से दिखा दिया, न्याय कर दिया परमेश्वर। और देखिए विधाता का न्याय, तुरंत वहां इब्लीस आ गया, बोला ये मेरा व्यक्ति है, मैं इसे मिट्टी दूंगा। और मूसा मर चुका है, उसकी मिट्टी पे लड़ाई हो रही है। परमेश्वर मीकाएल और जिब्राइल को भेजता है और वो आते हैं, वो इब्लीस से लड़ते हैं, तब तक परमेश्वर उसे मिट्टी दे देता। उस तराई में यही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर की पीठ का दर्शन किया और परमेश्वर के हाथों से इसे मिट्टी दी गई। मैंने कई बार प्रचार में बताया, क्यों रही मूसा की कब्र बन गई, नहीं तो लोग मजारों की तरह आज ईसाई भी जाकर उस कब्र पर पूजा करने लगे। जब परमेश्वर ने उसे नहीं बख्शा, न्यायी परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करता है, जलन रखने वाला परमेश्वर है, तो क्या हमें और आपको छोड़ देगा? अभी समय है, पश्चाताप करे, रोए, चिल्लाए, बरतिमाई की तरह मांगे परमेश्वर से, माफ कर दे यीशु, गलती हो गई, अब ये उद्धार का समय है, चेत जाओ, फिर ये समय मिलने वाला नहीं। आज बरतिमाई की योजना का ये ढंग हमें बताता है कि हम कैसे निवेदन अपने पिता से, अपने त्राणकर्ता से, उद्धारकर्ता से कर सकते हैं और पहुंचा सकते हैं। बरतिमाई ने अपने जीवन में कभी भी कोई शिकायत नहीं, जबकि लोगों ने पूछा था कई कि ये अंधा क्यों है,
प्रभु यीशु मसीह, क्या इसके माँ बाप ने पाप किया या इनके पुरखाओं ने? प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, ना इसके माँ बाप ने पाप किया ना पुरखों ने, ये इसलिए पैदा हुआ ऐसा कि परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर की महिमा देखो, अपनी कमजोरियां का दोष परमेश्वर को नहीं ठहराए, अपनी दयनीय स्थिति को उसने पहचाना, अपना संपूर्ण भरोसा प्रभु में उसने प्रकट किया और प्रार्थना की। बरतिमाई ने दबाव में आप प्रभावित रहकर बार बार याचना की, वो किसी के दबाव में नहीं आया, वो किसी ग्रुपिज्म में नहीं फंसा। आज हमें भी इसी ढंग से अपने निवेदन परमेश्वर के सम्मुख लाने हैं, ताकि हमारा अंधापन, बहरापन जो आत्मिकता में है वो खुल जाए। आखिरी और अंतिम बात, समय बहुत तेजी से जा रहा है। हिंदी में एक कहावत है, आंख के अंधे नाम नैन सो। वैसे ही हम मसीह हैं, हम मसीह हैं, हम मसीह, हम चिल्लाते हैं, लेकिन आत्मिक आंखें, आत्मिक कान बंद है। हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते ही नहीं। चौथी बात और अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि बरतिमाई का समर्पण सही था। यीशु ने बरतिमाई को चंगा किया। पद 52 में लिखा है, वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आज अपने अपने परिवारों में देखें प्रभु यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए हैं। आज चलते फिरते चमत्कार जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बीच में घूमते हैं, क्या हमने परमेश्वर से नहीं मांगा था? क्या यीशु से नहीं मांगा था, प्रभु हमें संतान दे, हमें औलाद दे? ये क्या चलते फिरते आश्चर्य नहीं है? और जब परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है, हमें और आपको आशीषित किया है, तो हम कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते क्यों है? सबसे भयंकर पाप जो बाइबल में बताया गया है वो ये है, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना। यदि कोई भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता तो वो महापाप। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 43 पद में लिखा है, वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। लेकिन हमारे जीवन में, परिवार में, कलीसिया में, समाज में, व्यक्तिगत जीवन में कई आश्चर्य कर्म हुए। कई बार प्रभु को पुकारा, प्रभु ने हमारी सुनी, लेकिन हम उसके पीछे न चले। बरतिमाई ने न केवल सही व्यक्ति को सही समय पर सही ढंग से पुकारा, चंगाई को प्राप्त किया, वरन समर्पण भी सही जगह और सही व्यक्ति के पास किया। उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। उसका उद्देश्य मात्र शारीरिक चंगाई प्राप्त करना नहीं था, वो अपने आप को यीशु को समर्पित कर दिया। सिर्फ शब्दों से ही नहीं, हे दाऊद की संतान, हे रब्बी, हे प्रभु नहीं कहा यीशु को, वरन वास्तविक रूप में यीशु को प्रभु स्वीकार किया और चेला बन गया। यीशु का चेला बन गया बरतिमाई। क्या हम यीशु के चेले? गाना है, हम यीशु के चेले दुनिया में धूम मचा देंगे। मैंने जब बचपन में था ये गाना सुनता था, यहां तो घर में ही धूम नहीं मचा पाते, कलीसिया में धूम नहीं मचा पाते, दुनिया में क्या धूम मचाएंगे? हाँ, शैतान एक धूम जरूर मचा लेते। आज बात और एक प्रश्न है, यानी मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं, क्या हमने अपने आप को, अपना जीवन यीशु को समर्पित किया? एक दयनीय प्रश्न है, रूटीन वाला नहीं है। दैनिक प्रश्न तो है लेकिन रूटीन में नहीं है। हम उससे सब कुछ सकारात्मक पाना चाहते, सब कुछ अच्छा पाने की
आस लगाना चाहते, सब कुछ अच्छा पाने की आस भर तो लगी हुई है, और इसलिए हम चर्च जाते हैं, हमें चर्च से कुछ मिल जाएगा। जो सांस चल रही है यह भी प्रभु यीशु के द्वारा दी गई। जो जीवन जी रहे हैं यह भी प्रभु यीशु मसीह का है। जो उद्धार पाया है वो भी उसके लहू का है, हमारा कुछ भी नहीं। इस्राएली जब मूसा के साथ मिस्र की गुलामी में से निकले तो जब तक सब ठीक रहा या रहता, वे मूसा और परमेश्वर की आज्ञा मानते। अब देखिए, मूसा इस्राएलियों में, मूसा अगुआ था इस्राएलियों में, और हमारे अगुए हैं कलीसियाओं में। अब कंपेयर करिए, मूसा परमेश्वर से बातें किया करता था और फिर इस्राएलियों को बताता था क्या करना है। आज अगुए कलीसिया के लोगों से बात करके और उन्हीं को बताते, परमेश्वर से बात नहीं करते, परमेश्वर से लगाव नहीं है उनका, इसलिए कलीसियाएं बर्बाद, आत्मिक पन में मरी हुई है, अंधी है, बहरी है, गूंगी है। कोई भी कलीसिया में इवेंजलिज्म नहीं हो रहा। मूसा कहता था सब कुछ अच्छा है। जब लाल समुंदर आया, इस्राएली कुड़कुड़ाने लगे, अवरोध, भूख मरी, अवरोध आया या विघटन आया, भूखमरी आई या भूख से बिलबिलाने लगे, बीमारी आई, दानव सरीखे मनुष्य सामने आते रहे तो कुड़कुड़ाने लगे। अरे कैसा विश्वास है हमारा! दानियल की तरह विश्वास रखिए, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी राजा मैं तेरी मूरत के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान विश्वास रखिए, जहां स्वयं परमेश्वर या खुदा उपस्थित होता है। 3 आग में डाले गए थे, वो कहते हुए हम जल भी जाए फिर भी हम तेरा पांव नहीं छुए। सिर झुकाने का मतलब है हम अपने प्रभु का निरादर कर रहे हैं, यदि कहीं और मत्था हम टेक रहे हैं। मिस्र की गुलामी में वहां की मौत को बेहतर बताने लगे थे इस्राएली। अरे अच्छा होता वही मर जाते, अच्छा होता हमें वहां खीरा, प्याज, नाना प्रकार की ककड़ियां, नाना प्रकार की चीजें, मांस सब मिलता था। मूसा तू मुझे मारने ले आया। रो कौन रहा था? प्रार्थना कौन कर रहा था? गिड़गिड़ा कौन रहा था? हमें फिरौन से बचा ले, हमें फिरौन से बचा ले। और जब बचाने परमेश्वर ने भेज दिया, और जब सुख दिया तो आनंद ही आनंद, दुख दिया तो हम बुड़बुड़ाने लगे। क्या हमें अय्यूब के बारे में नहीं पता? अय्यूब का कथन मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है जिसने मुझे सुख दिया, यदि वो मुझे दुख दे तो क्या मैं न लूं? आज यदि यीशु हमारे जीवन को छूता है तो क्या हम उसके पीछे चल रहे हैं? हम लोग कहते हैं हमें पवित्र आत्मा का दान मिला, हमें प्रभु का अभिषेक मिला है, तो शैतानी काम क्यों करते? कलीसिया में फूट क्यों डालते? पादरी को भला बुरा क्यों कहते? माँ बाप की इज्जत क्यों नहीं करते? क्यों उन्हें भला बुरा करते? बुजुर्गों की इज्जत क्यों नहीं करते? क्यों भला बुरा कहते? क्या कारण है? फिर उस समय क्या भूत घुस जाता? क्या वो हमारा अगुआ है या त्राण करता है? प्रियो, बर्तिमई का सही समर्पण था। मैं अपने कंक्लूजन में, क्योंकि समय बहुत तेजी से जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि प्रभु यीशु मसीह में हम आगे नहीं बढ़ रहे या प्रभु यीशु मसीह
ने हमें नहीं छुआ, या हमें पवित्र आत्मा या आग का दान नहीं मिला, या उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, तो आप समझ लिए आप शैतान की व्यक्ति हैं। शैतान ने आपको आत्मिक अंधा बना दिया है, आत्मिक बहरा बना दिया है और आत्मिक गूंगा बना दिया। हमारा नियंत्रण करता फिर प्रभु यीशु नहीं, त्रिएक ईश्वर नहीं, शैतान या इब्लीस हो गया। फिर समझिए, यदि ऐसा है तो निश्चित जानिए कि हमारा उद्धार अधूरा है, हमारा समर्पण अधूरा है और हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। आज ये घटना हमें बताती है कि बढ़ती मई के समान हमें भी अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को देना। पहला स्थान। कोई भी अच्छा काम करे, कोई भी काम करे, सुबह उठे, पहला स्थान प्रभु यीशु को देना। हंस कर दे या रो कर दे, आशीषित हो जाएगी। बढ़ती मई के समान हमें भी अपने जीवनों में यीशु को आमंत्रित करना, पुकारना है, आजा यीशु, हमारे हृदय में राज कर, हमारे परिवार में राज कर, हमारी कलीसिया में राज कर, हमारी समाज में राज कर। यीशु, यहां तो हम चाहते हैं कि हमारा नाम कलीसिया में लिया जाए, कलीसिया में पत्थर लगा दिया जाए मेरे नाम का, जो मैंने दान दिया। मुझे ही पादी साहब बस आगे बुलाते रहे, मैं भेड़ बनने की कोशिश करें, बकरी नहीं। कहा भेड़े तो मेरे दाईं और बकरी बाईं। उसके उद्धार को समय रहने पाने का प्रयास करना। जब तक हमारे जीवन है उद्धार को पकड़े रहे, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लिए रहे। आप ये ना सोचिए एक बार आपका उद्धार हो गया तो आप बैक स्लाइड नहीं हो सकते, चाहे आप अभिषिक्त हो या ना, विश्वास में गिर सकते। बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े चंगाई देने वाले, बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले, वो भी गिर गए। हम एक परमेश्वर के इंस्ट्रूमेंट हैं। जब तक वो हमें इस्तेमाल करेगा, जब तक हम उसकी पवित्रता में जिएंगे। और जिस दिन हम उसकी पवित्रता में जीना छोड़ देंगे, उसकी आज्ञा मानना छोड़ देंगे, उसके नियमों को तोड़ देंगे, तो वो जो हम इंस्ट्रूमेंट है वो हमें किनारे कर। उसने सही रीति से निरंतरता के साथ सामर्थ पाने के लिए निवेदन या याचना की, और उसके संपूर्ण रूप से परिवर्तन होने के लिए या बाद में नहीं कहा कि मुझे परिवर्तन, यीशु नासरी अभी कर, पुकारा अभी। एक नई दृष्टि के साथ वो नया जीवन प्राप्त करता है, प्रभु को अपना जीवन सौंपता है और फिर प्रभु में आगे बढ़ जाता है, प्रभु में आगे बढ़ जाता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम मसीह हैं, कलीसियाओं के सदस्य हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंधापन दूर नहीं। अंधा मालूम क्या करता है? टटोलता है, कोई भी चीज पकड़ लेता है। आज वैसे ही हमें जो अच्छा लगा हमने पकड़ लिया और बाद में गए प्रभु मुझे क्षमा कर दे। अभी अनुग्रह का समय है, क्षमा है। बाइबल तो कहती है एक समय ऐसा आने वाला है जब लोग कहेंगे हे पहाड़ हम पर गिर जा, पहाड़ तो गिर जाएगा। उनके शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि पहाड़ गिर जाएगा लेकिन मौत नहीं आएगी। आपको मालूम है मसीह कब मरता है? जब उसकी शारीरिक और आत्मिक दोनों मौत हो जाती।
लिखा उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता, उससे नहीं जो केवल शरीर। इसलिए हम अपनी गवाही न खोए, हम अपनी मसीहत न खोए, हम अपने प्रभु के प्रेम को, गवाही को प्रदर्शित करें आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, ताकि जब प्रभु आए तो हम सब बादलों पर उठाए जाएं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम तो आत्मिकता में अंधे हैं, हमारी आंखें अंधी हैं, इसलिए हम दर्शन नहीं देखते, इसलिए हम स्वप्न नहीं देखते, इसलिए हम तेरी आज्ञाओं को नहीं सुनते, क्योंकि हम आत्मिक पल में अंधे हैं, बहरे, गूंगे। हे पवित्र आत्मा, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, हमारे कानों को खोल दे, हमारे मुंह को खोल दे जो डर के कारण बंद हैं, और हम प्रभु की स्तुति करें। जब हम कल कलीसिया में जाए तो तेरी जय जयकार करे, हाथों को उठाकर तेरी महिमा करे। हम आस पड़ोस वालों को न देखे कि हम कैसे स्तुति, प्रार्थना और आराधना कर रहे, हम आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें जो तुझे जीवित बलिदान के रूप में ठहरे। हमारे पापों को क्षमा कर, हम पर दया कर, हम पापी है प्रभु जी। हम जानते हैं शैतान नहीं चाहता कि हम तुझ में आगे को बढ़े, नाना प्रकार की समस्याओं को, परेशानियों को पैदा करता है, लेकिन हमें विश्वास में स्थिर रख, और प्रभु जी हमें हिम्मत और साहस दे कि हम तेरी नाम से शैतानी शक्तियों को हरा सके, शैतानी बंधनों को तोड़ सके, शैतानी शक्तियों के अधिकार को बांध सके, और तेरे नाम में उसे निकाल सके। अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, और नाना प्रकार समाज से, कलीसिया से, ताकि प्रभु जी हम जीवित बलिदान ठहरे जो तुझे ग्रहण योग्य ठहरे। हम धन्यवाद देते हैं भाई अनुपम डेविड के लिए, जो प्रभु जी तेरी सेवकाई में लगे, उनके परिवार के लिए उन्हें आशीषित करना, इस ऑनलाइन में जोड़ने के लिए जितने भी जुड़े उन्हें आशीषित करना, ताकि ये फले फूले और तेरे लिए सौगुना फल लाए। हम सबों के आत्मिक जीवन को प्रभु जी और ऊंचा बढ़ाना, ताकि ये अंधापन, बहरापन, गूंगापन आत्मिकता का दूर हो जाए, और प्रभु जी हम निडरता से तेरी महिमा करे, तेरी जय जयकार करे, तेरा सुसमाचार सुनाए, क्योंकि बाइबल कहती है डरपोक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु जी इस बरसात के मौसम में हम सबों को संभाल कर रखना, सीजनल बीमारियों से, मानहानि से, और हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे भारतवर्ष को बचा लेना प्रभु। भारतवर्ष में जितने लोग मसीही प्रभु उन्हें बचा ले, जो जेल खानों में है प्रभु जी उन्हें बेल दिला दे, ताकि वो तेरी महिमा करे। ओ प्रभु जी तेरी महिमा करे, तूने इंसान को बनाया कि वो तेरी महिमा करे। हम सब करना चाहते हैं लेकिन तेरी महिमा नहीं करते, तुझसे प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, लोगों की सहायता नहीं करते, कलीसिया में उपस्थित नहीं होते, तुझे भेंट नहीं चढ़ाते। ओ ये शैतानी शक्तियों को, शैतानी विचारों को, शैतानी ताकतों को यीशु नासी के नाम से हम डांट देते, निकल जाए, और प्रभु जी हम तेरी स्वतंत्रता के साथ महिमा करें, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 8 में तूने मनुष्यों को स्वतंत्र बनाया कि वो स्वतंत्रता से तेरी महिमा करे। प्रभु जी हम सबों को आशीषित कर। हम इनकी प्रार्थना करते, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे, जो परेशान हैं उनकी सुधि ले, अपनी शांति उंडेल। प्रभु जी सबों को आशीषित कर। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, और जितने भी इस ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं
तो कैप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है जो व्हाट्सएप का है, आप बात भी कर सकते हैं और मैसेज भी भेज सकते हैं। हम फ्राइडे और वेडनेसडे को उपवास के साथ आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे, ताकि आप आत्मिकता में मजबूत रहें, आंखें खुली रहें, कान खुले रहें, मुंह खोले रहें, ताकि आप प्रभु के वेसल हो जाए, बर्तन बन जाए जिसे प्रभु इस्तेमाल करे। जय मसीह।